नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ बिंदु होंगे। अब इंतजार खत्म, जल्द मिलेगी सुनवाई की नई डेट, रिजल्ट और नियुक्ति अति शीघ्र, ये मुख्य बिंदु होंगे। और इनके अलावा भी कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अब इंतजार खत्म, जल्द मिलेगी सुनवाई की नई डेट, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट में इस भर्ती से संबंधित नई डेट मिलने वाली है, यानी कि 22 मार्च 2024 इस भर्ती से संबंधित हाई कोर्ट में डेट मिली थी। उस डेट में परिवर्तन कर इस भर्ती की सुनवाई उससे पहले करने की कोशिशें की जा रही हैं। दोनों पक्षों के वकील या लच्छीराम मीणा की तरफ से हो या फिर राजस्थान सरकार की तरफ से हो, दोनों पक्षों के वकीलों की कोशिशें यही हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया की सुनवाई अति शीघ्र करवाकर इस भर्ती प्रक्रिया को अति शीघ्र संपन्न किया जाए। यानी कि हाई कोर्ट में जिस भी तरह से जो भी परिवर्तन इस भर्ती से संबंधित किए जाने हैं, जो भी संशोधन किए जाने हैं, वो अति शीघ्र संपन्न किए जाएं, यानी कि उसमें अति शीघ्र सुधार किया जाए और इस भर्ती प्रक्रिया को भी अति शीघ्र ही संपन्न किया जाए। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लगभग 50,000 परिवारों को रोज़गार मिलना है, जिससे कि 50,000 परिवारों के साथ ही 50,000 गाँवों में जो भी राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न राजस्थान सरकार की तरफ से फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं दी जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक कैंडिडेट को, प्रत्येक नागरिक को मिल सके, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को अति शीघ्र संपन्न किया जाना है। क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, कल आपका रिजल्ट भी, इलेक्शन से संबंधित जो भी रिजल्ट होंगे, नतीजे होंगे, वो कल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उन नतीजों के आधार पर जो भी सरकार बनेगी, उसके सरकार बनने के बाद आपकी आचार संहिता हट जाएगी और तुरंत आपकी इस भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति की प्रोसेस के लिए हाई कोर्ट से परमिशन ली जा रही है। जैसे ही हाई कोर्ट इस भर्ती प्रक्रिया से, यानी कि इसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बट इसका रिजल्ट और नियुक्ति की परमिशन मिल जाती है, तो इसका रिजल्ट जारी कर और आपकी नियुक्ति अति शीघ्र आपको दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें भर्ती में क्या क्या संशोधन किए जाने हैं। जो लच्छीराम मीणा ने याचिका दायर की थी, उसके साथ में कुछ कैंडिडेट और थे। उनकी याचिका के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी सर्टिफिकेट विभाग ने माने थे, यानी कि 8-7 सर्टिफिकेट हैं जिनके आधार पर कैंडिडेट को इंटरव्यू में बोनस मार्क दिए जाने थे, उन बोनस मार्क में ही संशोधन किया जाएगा कि वो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि ओल्ड प्रेरक को इस भर्ती प्रक्रिया में कोई छूट और राहत प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में कुछ संशोधन करके और इस भर्ती प्रक्रिया के जो भी नियम हैं, नियम विरुद्ध ये भर्ती प्रक्रिया की जा रही है और इसमें जो सैलरी है, मानदेय है, वो भी बहुत कम है। इन सब मुद्दों के ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट डिसीजन देगा, इनमें थोड़ा सुधार करेगा या फिर आंशिक रूप से सुधार करने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की परमिशन दे देगा। जैसे ही हाई कोर्ट से इस भर्ती प्रक्रिया की रोक हट जाएगी तो विभाग, शांति एवं अहिंसा विभाग, इस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इस विभाग के द्वारा जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। क्योंकि अब रिजल्ट में ज़्यादा देरी नहीं है, अगर कोई भी संशोधन होगा तो प्रत्येक कैंडिडेट का संशोधन एक साथ न होकर जो भी उनका डाटा फीड है, जो भी डाटा इंटरव्यू में कलेक्ट किया गया है, उस डाटा के आधार पर 1-2 दिन में आपका रिजल्ट बनके तैयार हो जाएगा और एक क्लिक में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि जिस कैंडिडेट का जिस भी गांव से सिलेक्शन होना है, उसके पास तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर होते ही उसके मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। नोटिफिकेशन जाने के बाद उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके उसको जाना पड़ेगा
और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पर उस कैंडिडेट का अंतरिम रूप से सिलेक्शन किया जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी, और उसी दिन से उसकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। जिस भी कैंडिडेट का इंटरव्यू अच्छे से गया है वो अपना इस भर्ती से संबंधित ज्वाइनिंग का इंतजार करें। ऐसा कुछ कैंडिडेटों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, सर ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने के चांस बहुत कम हैं। एक ही कंडीशन में ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है, अगर सरकार राजस्थान में रिपीट नहीं होती है तो। अगर रिपीट हुई तो ये सरकार 100% ये भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी। साथ ही इसके साथ जो 50,000 राजीव गांधी युवा वॉलंटियर की भर्ती भी की जाएगी, यानी कि 50,000 कैंडिडेट की और भर्ती आने वाली है अगर राजस्थान में वर्तमान सरकार रिपीट होती है तो। वो भी आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, और उसमें भी शायद आपको इंटरव्यू के आधार पर ही लिया जाएगा, और उस भर्ती के संबंधित जानकारी और अपडेट भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कृपया आप उसके लिए हमारे चैनल से जुड़ा रहना होगा। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल वीडियो या एजुकेशनल जानकारी या राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।